आपने तो पैसे भेज दिए, अब वो उसका उपयोग अपने ढंग से करेगा। उसी प्रकार हमने तो पुण्य कर दिया अपने बच्चों के लिए, आपको उससे मिल जाएगा। गाय बनेगा तो चावल मिल जाएगा, इंसान बनेगा तो कितना हो गया भैया? मेरा ये अंतिम प्रश्न है, आपने भी कई बार बता चुका है, हमने भी कई और सुनते हैं और थोड़ा सा जानते भी हैं। जो हम कर्म पिछले जन्म में किए हैं, वहाँ हम भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा किए हैं तो बुरा किए तो भोग रहे हैं। जब मेरा कर्म पिछले जन्म का समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन यात्रा से खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। आपका प्रश्न बहुत उचित। ये मैं कर क्या रहा हूँ, हम मारा जा रहा हूँ तो जब मारा गया दशरथ जी को ऐसा कर्म मिला तो किस कर मिला, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अरे जा 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 है ना, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। जा जा ब्रश करा। भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया, अच्छा या बुरा, वो तो हम आज पा रहे हैं। इसलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में आपने जो किया था, एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा, बोले चावल की खेती अभी हुई है तो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ। गेहूं बो दिया है, जब गेहूं कटेगा तो रोटी ना खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। को ना काबू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये लक्ष्मण जी कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी को जरा सा सुख नहीं देता, जरा सा दुख नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा, सीता सीता। नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण राम जी को आना पड़ा और सीता की खोज करनी पड़ी, और हनुमान जी का भी सहारा लेना पड़ा क्योंकि श्राप था। सीता माँ को भी वनवास हुआ इसलिए कि उनको भी श्राप था। एक तोती ने श्राप दिया, पद्म पुराण में कथा है कि सीता जी ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर दिया, तोती तड़प तड़प के मर गई, गर्भवती थी, कहा था छोड़ दो, सीता जी ने कहा तुम अच्छी कथा सुनाती हो सुनाती रहो, तड़प तड़प के मर गई। तोते ने श्राप दे दिया, बददुआ कि जाओ, जैसे हमारी पत्नी को गर्भ अवस्था में आपने हमसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति दूर कर देंगे। ये घटना पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता जी को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा, जो पिछला किया था आज मिल गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आज के आज ही हमें मिल जाते हैं हाथों हाथ, कुछ पिछले जन्म का आज, आज का कल। अब आप कहेंगे तो ये चक्कर चलता रहेगा, हाँ तब तक चलेगा, तब तक कबीरदास जी कहते हैं, चलती चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पुनरपि आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु चल रहा, सब पिस रहे हैं। बोले कैसे बचेगा? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि कोई भगवान की शरण में चला गया तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए कथाएं कीर्तन भगवान